क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि जो एक्स है हमें उस एंगल की मेजरमेंट बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फिगर है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 3 एंगल गिवन है और एक एंगल अननोन है। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, we will add all the angles and we know that the sum of the interior angle of a quadrilateral is 360 और इन सबको हम रखेंगे इक्वल 360 के। तो देखिए हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले है 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड प्लस x विच इज इक्वल्स टू 360। अब 360 क्यों? क्योंकि ये है एक पूरा क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। हमने इसको ऐड किया और आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी है इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए जब हम इन 3 एंगल को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 360 300 डिग्री एंड देन x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दिस इज दी। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए आप सॉल्यूशन नंबर 6 का बी पार्ट। इसमें भी हमें देखिए 1 2 3 दिए हैं, हमें इस एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो देखिए ये साइन होता है, ये साइन होता है 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए हम इसको पहले शो करेंगे हुआ कैसे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक है रे। तो हम यहां लिखेंगे, हम इस एंगल को लिख लेते हैं एक ए मान लेते हैं इस एंगल को। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे a प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये हमने लिखा है इसका, ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियर पेयर। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो a की वैल्यू है वो है हमारी 90 डिग्री। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 एंगल हैं, एक एंगल फाइंड करना है। तो हम इसमें करेंगे एंगल x प्लस एंगल 70 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 90 इज इक्वल्स टू, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सबका सम होगा, सारे एंगल का सम 360, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 220 x प्लस 220 इज इक्वल्स टू 360। x is equals to 360 minus 220 degree, then you will get the value of x। तो हम जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 041 यानी कि जो x की वैल्यू है वो है 140 डिग्री एंड दिस इज दी इसका सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में हमें ये 2 एंगल और ये एंगल गिवन है। यहां दिया हुआ एक पेंटागन, क्योंकि इस पेंटागन की साइड है 5 1 2 3 4 और दिस साइड इज 5। तो यहाँ 5 साइड है तो ये हुआ एक पेंटागन। अब देखिए इसमें ये एंगल गिवन नहीं है ना ये वाला एंगल गिवन, तो हम इसको पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए हम इस एंगल को लिखते हैं a और इस एंगल को लिखते हैं b। पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक रे, तो ये हो गया एक लीनियर पेयर। तो हम यहां लिखेंगे इसको सोल्यूशन में, सोल्यूशन नंबर 6 का c। तो लिखेंगे a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो हम यहां लिख देते हैं इसको लीनियर पेयर। तो ये हुआ हमारा लीनियर पेयर। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, यानी जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आएगी 110 डिग्री। अब इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए b प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये भी क्या होगी एक लीनियर पेयर, इसको भी हम कहेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए लीनियर पेयर में b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120। तो जो b की वैल्यू है ये भी क्या है एक 120 के इक्वल हो गई। अब पांचों एंगल को क्या करते हैं इक्वल यानी ऐड कर लेते हैं। देखिए 30 प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये पेंटागन है, पेंटागन का जो और इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 540 डिग्री। अब देखिए हम इन सबको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखिए x और x ये होंगे हमारे पास 2x प्लस, इन दो को ऐड करेंगे तो होगा 230 और 30 यानी कि 260 इज इक्वल्स टू 540 एंड देन 2x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री एंड देन 2x इज इक्वल्स टू 0 14 माइनस 6 तो ये हो गया आपके पास 8
और 4 माइनस 2 इट्स 2। अब इसको 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। इट मींस इन दोनों x की वैल्यू 140 डिग्री। तो देखते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर यानी कि जो डबल साइड, जो डबल इस पर मार्क गिवन है ये है, इसका मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। जब साइड सारी इक्वल होती है तो इसका मतलब हम जो इसका एंगल फाइंड करेंगे वो भी इक्वल आएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो देखिए ये एक पेंटागन है तो हम इसमें लिखेंगे इसका है ये डी। तो यहाँ भी ये अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा और ये भी x। तो कितने x हो? 1 2 3 4 5। तो हम ये लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक पेंटागन है तो पेंटागन में देखिए कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3 और 18 3 54। तो इनका सम कितने के बराबर होगा? 54 डिग्री की। अब ये कितने हैं? 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 108 डिग्री एंड दिस इज दी आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी जो हमें इसके एक्सटीरियर एंगल है इनका सम, यानी कि इन तीनों को बताना है कि इन तीन का सम कितने के इक्वल है। इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल है, लेकिन इस y का नहीं। तो हम इसको कैसे फाइंड करें? तो देखिए हम इन तीन को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक एंगल है वो है, उसका नेम लिख देते हैं a। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो देखिए हम इसमें करेंगे सोल्यूशन नंबर 7 का पार्ट 1। तो देखिए हम इन तीन को ऐड करते हैं। 30 प्लस 90 प्लस a इज इक्वल्स टू 180। 180 क्यों? क्योंकि एक है ट्राइंगल। तो हम इसमें लिख देंगे ये जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए 90 और 30 ये हो गए हमारे 120। तो हम लिख देंगे a प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। नाउ a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो यू विल गेट 60 डिग्री। इट मींस जो यहां है वो है 60 डिग्री का एंगल। अब हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये है एक स्ट्रेट लाइन और ये है इस पर एक रे। तो स्ट्रेट लाइन और एक रे उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। देखिए इसमें लिखेंगे हम x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो भी 180 की होती है। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब इसी तरीके से देखिए x इज इक्वल्स टू, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू है 90, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है z का। तो देखिए यहां भी हम लिखेंगे z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी है एक लीनियर पेयर। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150। So you will get 150. The value of z is 150. अब देखते हैं y की। तो देखिए y plus 60 degree is equals to 180 because it is a linear pair. Linear pair. अब देखिए इसमें y is equals to 180 minus 60 is equals to 120 degree. अब हमें फाइंड क्या करना है? इन तीन एंगल का सम। तो x की वैल्यू हमारे पास है, z की है और y की। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू है 90, z की वैल्यू है 150 और y की वैल्यू है 120। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ऐड करेंगे। 0 5 2 7 7 और 9 16, 1 कैरी 1 2 एंड 3 एंड 360 इज द आंसर। नंबर 7 का बी पार्ट। तो देखिए इसमें बस फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ सबके एंगल फाइंड कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए सबके इंटीरियर एंगल है सिर्फ और सिर्फ w को छोड़कर। तो हम इस w के एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं a, या इन सबको हम क्या करते हैं? ऐड। तो देखिए a प्लस 90 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि इंटीरियर एंगल 4 जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना होता है? 360। तो हमने यहाँ लिखा। अब इनको ऐड करते हैं। 120 होगा 200 290, तो a प्लस 290 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 70 डिग्री। इट मींस W का जो इंटीरियर एंगल है वो है हमारे पास 70 डिग्री का। फाइंड करते हैं इनके एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमने अभी फाइंड किया Z का और 90 का हम लेंगे। तो देखिए Z प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कहलाता है लीनियर पेयर। इसी तरीके से हम बाकी सभी का
एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो देखिए Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब निकालते हैं हम y का, तो देखिए y प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको भी हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब देखते हैं x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको भी हम कहेंगे लीनियर पेयर। ये भी हमारा लीनियर पेयर हुआ। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 यू विल गेट 60 डिग्री। अब देखते हैं w के लिए, तो देखिए w प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, इट इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर। अब देखिए w इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, जो x की वैल्यू है वो है 60, y की वैल्यू है 100 प्लस z की वैल्यू है 90 और प्लस ये जो वैल्यू है w की वो है 110 डिग्री। हम इसको सबको ऐड करते हैं, देखिए 160 प्लस 200 you will get 360 degree and this is the answer।